तो चैप्टर नंबर 14 में या 17 में यानी कि नज़्म यहाँ से शुरू होने वाला है। तो अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन दबा लेंगे और आराम से ऑब्जेक्टिव की तैयारी करेंगे। आपका हिस्सा शायरी शुरू होने वाला है। कौन सा हिस्सा? शायरी यानी नज़्म शुरू होने वाला है। तो ये चैप्टर है आपका चकबस्त। मनाज़िरत फितरत लिखा हुआ, मनाज़िरत कुदरत होगा, चकबस्त लिखा। तो पहला सवाल नंबर 1 कहता है कि चकबस्त की वफ़ात कब हुई? तो चकबस्त की वफ़ात 1926 में, यानी ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। 1926 में इसकी वफ़ात हुई थी। सवाल नंबर 2 कह रहा है कि चकबस्त की वफ़ात कहाँ हुई? इसकी वफ़ात कहाँ हुई? तो कह रहा है रायबरेली में। तो 2 का सी हो जाएगा, इनकी वफ़ात रायबरेली में हुई थी। अब यहाँ तीसरा कह रहा है कि दर्ज ज़ैल मिसरे को मुकम्मल कीजिए। शायरी भी खाली स्थान है आतिश मिर्ज़ा साज, तो शायरी भी काम है आतिश मिर्ज़ा साज का। तो 3 का बी हो जाएगा आपका, जो कि सेटअप परीक्षा में पूछ भी दिया है आपको। चलिए आगे देखते हैं। 4 चकबस्त की कौन सी नज़्म आपके निसाब में शामिल, यानी अब निसाब यानी किताब। तो आपकी किताब में चकबस्त ने कौन सी नज़्म लिखी है? तो मनाज़िरत फितरत, जो कि फितरत लिखा हुआ एक्चुअल में होगा मनाज़िरत कुदरत होगा। तो ये 4 का आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला सवाल नंबर 5 है, जदीद नज़्म के हवाले से हालिया और आज़ाद को क्या कहा जाता है? जदीद नज़्म के हवाले से तो इसको पेशरो कहा जाता है जदीद के हिसाब से। तो 5 का आपका ए हो जाएगा, पेशरो। अगला है आपका 6 नंबर, जोश ने कैसी नज़में लिखी है, यानी जोश ने कैसी नज़में लिखी हैं? तो इनकी जो नज़में हैं वो 6 का आपका डी हो जाएगा, इनकलाबी नज़में लिखी हैं। 7 नंबर सवाल, चकबस्त की गज़लों में किस बड़े शायर का रंग पाया जाता है? यानी इन्होंने जो गज़ल लिखा है उसमें किसका रंग, किसका असर मिलता है? तो 7 का एक होगा, आतिश का। किसका? आतिश का। सवाल नंबर 8 कह रहा है देहरादून किस सूबे का सदर मकाम, यानी कहाँ की राजधानी है देहरादून? तो ये 8 का आपका हो जाएगा, ये उत्तर प्रदेश की राजधानी है ना। देहरादून किस सूबे का सदर मकाम है? तो आपका आपका 8 का जो देहरादून जो है उत्तराखंड हो जाएगा, ऑप्शन सी होगा। क्या होगा? 8 का ऑप्शन जो है वो आपका देहरादून जो है वो उत्तराखंड है, सी होगा ऑप्शन। क्या होगा? उत्तराखंड, सी हो जाएगा। 9 नंबर सवाल कर रहा है, सामिर नशाब नज़्म मनाज़िरत फितरत चकबस्त की कैसी शायरी का बेहतरीन मिसाल है? यानी इनकी कैसी शायरी का बेहतरीन मिसाल है? तो फितरी शायरी। किसका? 9 का ए हो जाएगा, फितरी शायरी। 10 कह रहा है जो रूह हम में है उसमें वही रवानी है। ये मिसरा किस शायर का है? तो ये मिसरा चकबस्त का है। वही लिखा ना कि जो रूह हम में है उसमें वही रवानी है, पढ़ा है किताब में आपने। उसके बाद अगला 11 नंबर सवाल, चकबस्त किस पेशे से मुंसलिक थे, यानी किस पेशे से जुड़े थे? इनका काम क्या था? तो वो वकालत करते थे, वकील थे। आप पढ़ा होगा चकबस्त, ठीक है, वकील। 12 नंबर सवाल कह रहा है कि चकबस्त का आबाई वतन कहाँ है, यानी कहाँ के रहने वाले? आबाई वतन तो लखनऊ इनका आबाई वतन है। तो 12 का ए हो जाएगा आपका। अगला 13 नंबर सवाल, चकबस्त ने बीए कब पास किया? तो चकबस्त ने बीए 1906 में किया था, ये आपका बी हो जाएगा। 14 नंबर सवाल, चकबस्त ने वकालत कब पास किया? तो चकबस्त ने वकालत 1908 में पास किया था, याद रखिएगा 1908 में। उसके बाद 15 नंबर सवाल के चकबस्त का पूरा नाम क्या था? तो चकबस्त का पूरा नाम पंडित बरज नारायण। 15 का ए हो जाएगा, पंडित बरज नारायण। उसके बाद सवाल नंबर 16 कह रहा है कि जदीद नज़म के आगाज़ का सिलसिला किससे शुरू हुआ है? यानी जदीद माने नया, ठीक है। तो इसका दौर किससे शुरू हुआ है? तो अल्ताफ़ हुसैन हाली से। तो 16 का आपका क्या हो जाएगा? 16 का बी हो जाएगा, अल्ताफ़ हुसैन हाली। उसके बाद 17 किसी की तारीफ में जो नज़्म कही जाती है उसे क्या कहते थे? तो ये आपको अच्छे से पता होगा, कसीदा, यानी उसमें किसी की तारीफ की जाती है। तो बी हो जाएगा 17 का। 18 कह रहा है चकबस्त की पैदाइश कब हुई, यानी चकबस्त की पैदाइश तवल्लुद कब हुए? तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, 1882 में चकबस्त पैदा थे। कब हुए? 1882। अगला है 19, चकबस्त की पैदाइश कहाँ हुई? चकबस्त की पैदाइश कहाँ हुई? तो इसका फैज़ाबाद, जो कि यूपी शहर में पड़ता है। तो ये फैज़ाबाद हो जाएगा। फटाफट आप लोग मिलाते रहेंगे। 20 कह रहा है सामिर नशाब नज़्म मनाज़िरत फितरत के शायर कौन है? तो अभी आप पढ़ रहे जो चैप्टर वही होगा भाई। तो कौन है इसमें? चकबस्त खुद है, चकबस्त चैप्टर ही पढ़ रहे हैं तो चकबस्त ही हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा 20 का, चकबस्त। 21 कह रहा है कि चकबस्त की वफ़ात किस बीमारी से हुई? तो आपने चैप्टर में पढ़ा होगा कि फालिज, जब स्टेशन पर आए तो उन्हें फालिज बांधे। तो 21 का ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, फालिज से। अगला चैप्टर आपका 2 हो गया, इंडिया गेट जगन्नाथ आज़ाद। ये नज़्म का चैप्टर 2 है, वैसे आपका जो है वो 18 चैप्टर चल रहा है, ठीक है। तो आप देखेंगे अगला चैप्टर है, कह रहा है कि जगन्नाथ आज़ाद का ताल्लुक किस शहर से है? तो जगन्नाथ का ताल्लुक ईसाखिल पाकिस्तान से। कहाँ से है? ईसाखिल, जो पाकिस्तान में अभी पड़ता है। सवाल नंबर 2, जगन्नाथ आज़ाद ने किस मजमून में एमए किया था? तो उन्होंने फ़ारसी में एमए किया था, बी हो जाएगा 2 का। 3 कह रहा है जगन्नाथ आज़ाद ने किस साल एमए किया? तो 3 का सी हो जाएगा, 1944 में जगन्नाथ आज़ाद ने एमए किया था। 3 का सी हो जाएगा। अगला सवाल नंबर 4 कह रहा है इंडिया गेट की तामीर किस हुक्मरान ने कराई? तो ये आपको ही पता होगा कि अंग्रेज़ों ने
गोरे लोगों ने इंडिया गेट की तामीर करा। इंडिया गेट कहाँ वाक़ है, ये भी आपको पता होगा, दिल्ली में। इंडिया गेट कहाँ है, इंडिया गेट दिल्ली में। ए हो जाएगा। 6 कह रहा है जगन्नाथ आज़ाद की पैदाइश कब हुई, यानी जगन्नाथ आज़ाद पैदा कब हुए, तो 1918 में हुए थे। 6 का बी हो जाएगा आपका। 7 नंबर सवाल, ईसा खिल कहाँ वाक़, तो इससे पहले मैंने बताया था कि ईसा खिल कहाँ है, जो अभी फिलहाल पाकिस्तान में, तो 7 का ए हो जाएगा। सवाल नंबर 8 कह रहा है अगला आपका। सवाल नंबर 8 कह रहा है कि सवाल नंबर 8 देखिए, जगन्नाथ आज़ाद तकसीम मुल्क के बाद कहाँ आ गए। जगन्नाथ आज़ाद तकसीम मुल्क के बाद कहाँ आ गए, तो 8 का आपका बी हो जाएगा। जगन्नाथ आज़ाद तकसीम मुल्क के बाद दिल्ली कब आए, है ना, क्या कह रहा है, दिल्ली कब आए, तो 1947 में। आज़ादी की जो पिटीशन हुआ था वो 1947 में होता। सवाल नंबर 9 कह रहा है कि जगन्नाथ आज़ाद ने BA ऑनर्स कब किया, तो BA ऑनर्स इन्होंने 1942 में किया। कब किया, 1942 में। सवाल नंबर 10 कह रहा है जगन्नाथ आज़ाद ने किस कॉलेज से BA MA किया, किस कॉलेज से BA MA किया, तो वो गार्डन कॉलेज रावलपिंडी से। 10 का सी हो जाएगा, गार्डन कॉलेज रावलपिंडी। जम्मू यूनिवर्सिटी में जगन्नाथ आज़ाद किस ओहदे पर फायज थे, यानी कि पोस्ट क्या था उनका, तो शोबे उर्दू था, सदर शोबे उर्दू था। 11 का आपका ए हो जाएगा। सवाल नंबर 12 कह रहा है जगन्नाथ आज़ाद सदर शोबे उर्दू के ओहदे से कब सुबुकदोश यानी रिटायर कब हुए, तो बी 1983 में रिटायर हो गई है। फिर 13 कह रहा है प्रोफेसर एमरिट्स की हैसियत से जगन्नाथ आज़ाद कब तक रहे, कब तक प्रोफेसर की हैसियत से रहे, तो ये सी हो जाएगा, ता हयात, जब तक उम्र रही इनकी तब तक। ताजमहल किस मुगल बादशाह ने तामीर करवाई थी, 14 का तो शाहजहां ने। डी हो जाएगा इसका ऑप्शन, 14 का डी। उसके बाद जगन्नाथ आज़ाद की कौन सी नज़्म आपके निसाब में शामिल है, तो ये आपका बी है, इंडिया गेट, जो कि जगन्नाथ ने लिखा है, तो 15 का बी हो जाएगा। अगला 16 नंबर, इंडिया गेट किसकी नज़्म है, तो इंडिया गेट जो है वो जगन्नाथ आज़ाद की नज़्म है। 16 का बी हो जाएगा। 17 जगन्नाथ आज़ाद मुहक्किक की हैसियत से क्या कहलाते थे, तो 17 का बी हो जाएगा, माहिर इक़बालियात कहलाते थे। क्या कहलाते, माहिर इक़बालियात। 18 नंबर सवाल, जगन्नाथ आज़ाद को शायरी के अलावा किस चीज़ में महारत हासिल थी, यानी उसके अलावा क्या करते थे वो, तो उसके अलावा तहकीक करते थे। तहकीक का मतलब होता है कि रिसर्च करना, रिसर्च करते थे वो। उसके बाद 19 नंबर सवाल कर रहा है कि जगन्नाथ आज़ाद का इंतकाल, सवाल नंबर 19 कह रहा है जगन्नाथ आज़ाद 18 तो हो चुका था। जगन्नाथ आज़ाद का इंतकाल कब हुआ, उनका इंतकाल कब हुआ, तो 19 ये हो जाएगा, 2004 में उनका इंतकाल हुआ था। सवाल नंबर 20 कह रहा है कौन बड़े शायर जगन्नाथ आज़ाद के वालिद थे, तो जगन्नाथ आज़ाद के वालिद तलुकचंद महरूम थे। क्या थे, तलुकचंद महरूम उनके वालिद थे। अगला आपका चैप्टर नंबर 3 है, 3 यानी यहाँ नज़्म का तीसरा है, हम नौजवान हैं, परवेज़ शाहिदी। तो चैप्टर 3 का पहला सवाल शुरू करते हैं हम कि परवेज़ शाहिदी ने मुलाजमत की शुरुआत कहाँ से की थी, तो इनका कोलकाता से शुरू किया था। सवाल नंबर 2, परवेज़ शाहिदी की वफ़ात किस बीमारी से हुई, तो इसका बी है, मर्ज़ तनफ़ुस से हो गया। बी 2 का बी हो जाएगा। 3 कह रहा है परवेज़ शाहिदी के वालिद क्या थे, तो इनके वालिद जो थे वो ज़मींदार थे, तो 3 का ए हो जाएगा आपके। इनके वालिद जो है एक ज़मींदार थे। अगला सवाल नंबर 4 कह रहा है परवेज़ शाहिदी की बेगम का क्या नाम था, तो 4 का सी हो जाएगा, फ़ज़ीलतुन्निसा। क्या नाम था, फ़ज़ीलतुन्निसा। 5 उर्दू के लेक्चर की हैसियत से परवेज़ शाहिदी की बहाली कोलकाता किस कॉलेज में हुआ था, तो 5 का बी हो जाएगा, सरेंद्रनाथ कॉलेज। कौन सा, सरेंद्रनाथ कॉलेज, बी। 6 कह रहा है परवेज़ शाहिदी के ख़ानदान पश मंज़र के बारे में किस नाक़िद ने लिखा है, उसके बारे में किसने लिखा ख़ानदान के बारे में, तो सालिक लखनवी। 6 का सी हो जाएगा, सालिक लखनवी ने लिखा है। अगला 7 नंबर सवाल, परवेज़ शाहिदी के मौरिस किस बादशाह की फ़ौज में आला ओहदे पर पहुँचे थे, तो ए हो जाएगा, शहाबुद्दीन गौरी की फ़ौज में। 7 का 8, परवेज़ शाहिदी कोलकाता के किस स्कूल में मुदर्रिस हुए यानी टीचर हुए थे, तो बी इस्लामिया स्कूल में। 8 का बी हो जाएगा। 9 परवेज़ शाहिदी कोलकाता किस यूनिवर्सिटी के सूबे उर्दू से वाबस्ता हुए थे, तो 9 का आपका सी हो जाएगा, 9 का सी हो जाएगा, 1958 में। 10 कह रहा है तसलीस हयात किसका शेरी मजमुआ है, तो 10 का बी हो जाएगा, परवेज़ शाहिदी का। तसलीस हयात जो परवेज़ शाहिदी का शेरी मजमुआ है। उसके बाद 11 कह रहा है परवेज़ शाहिदी का पूरा नाम क्या था, परवेज़ शाहिदी का पूरा नाम सैयद इकराम हुसैन था। 11 का ए हो जाएगा। 12 कह रहा है परवेज़ शाहिदी के वालिद का क्या नाम था, तो 12 का बी हो जाता है, सैयद अहमद हुसैन। 12 का बी, सैयद अहमद हुसैन। 13 कह रहा है परवेज़ शाहिदी की पैदाइश कब हुई, तो परवेज़ शाहिदी कब पैदा हुए थे, 1910 में पैदा हुए थे। परवेज़ शाहिदी की पैदाइश 1910 में, तो 13 का ए हो जाएगा। 14 कह रहा है परवेज़ शाहिदी के आबाओ अजदाद में एक 14 सवाल कह रहा है कि परवेज़ शाहिदी के आबाओ अजदाद में एक शहाबुद्दीन गौरी की फ़ौज में कौन थे,
तो उनके सैयद मोहम्मद जंग जो थे वो उनकी गौरी की फ़ौज में थे, तो 14 का सी। 15 शामिल निसाब नज़्म हम नौजवां के शायर कौन है, तो नज़्म हम नौजवां के परवेज़ शाहिदी है, 15 का भी हो जाएगा। 16 परवेज़ शाहिदी ने किस साल मैट्रिक किया, तो परवेज़ शाहिदी ने मैट्रिक जो किया था 1925 में उनका मैट्रिक हुआ था, तो 16 का आपका ए हो जाएगा। उसके बाद क्या है 17 अगर परवेज़ शाहिदी ने किस साल ऑनर्स किया, यानी ऑनर्स की डिग्री इनको कब मिली, तो 1930 में मिली, बी हो जाएगा। 17 का बी, 1930 में इनको ऑनर्स की डिग्री। अगला है 18 परवेज़ शाहिदी की वफ़ात कब हुई, तो 18 का ए हो जाएगा। परवेज़ शाहिदी की वफ़ात जो थी वो ए हो जाएगा 1968 में। उसके बाद 19 कह रहा है परवेज़ शाहिदी ने किस यूनिवर्सिटी से ऑनर्स किया, तो 19 का आपका सी हो जाएगा, पटना यूनिवर्सिटी से इन्होंने ऑनर्स किया था। अगला है 20 परवेज़ शाहिदी की कौन सी नज़म आपके निसाब में शामिल है, तो परवेज़ शाहिदी की नज़म जो हम नौजवां है, 20 का ए हो जाएगा। अगला है 21 नंबर, यानी कि परवेज़ शाहिदी ने किन मज़ामीन में से एमए किया, यानी एमए जो किया वो मजमून क्या था, तो 21 का ए हो जाएगा। उर्दू और अरबी में उन्होंने एमए किया था। अगला 22 आपका कह रहा है परवेज़ शाहिदी ने उर्दू में एमए किस साल पास किया है, 22 का, तो कब पास किया, तो 1934 में एमए पास किया था। कब किया था, उर्दू में एमए जो किया था वो 1934 में किया था। उसके बाद अगला चैप्टर आपका हो जाता है बिजली का खंभा, ये चौथा चैप्टर आपका चल रहा है। 4 बिजली का खंभा, नज़म बहुत आसान थी, पहले जो आप चैप्टर पढ़ चुके, मैं पूरा बुक पर आ चुका हूँ, यहाँ क्वेश्चन इसी करते हैं। सबसे पहले नज़म बहुत आसान थी, पहले के शायर कौन है, तो इसके शायर है नदा फाजली। कौन है, नदा फाजली। दूसरा सवाल, नदा फाजली की तसनीफ़ दुनिया मेरे आगे किस नशर के से ताल्लुक़ रखता है, तो ये आपका सवां है। क्या है, सवां है, तो आपका दो का जो हो जाएगा वो 2 का सी हो जाएगा, सवां हो जाएगा। अगला सवाल हम देखते हैं, 3 नंबर सवाल। अगला सवाल नंबर 3 कह रहा है बिजली नज़म बिजली का खंभा के अलावा नदा फाजली ने कौन सी नज़म आपके निसाब में शामिल है, तो उसके अलावा जो है नज़म बहुत आसान थी पहले, ये भी उन्हीं का नज़म है, और बिजली का खंभा भी। दूसरा दर्जा झैल में से कौन सी नज़म कौन नदा फाजली का शेरी मजमुआ नहीं है, तो 4 का बी हो जाएगा। 4 का क्या हो जाएगा, तसलीस हयात जो इनका नहीं है, बाकी सब है। 5 कह रहा है नदा फाजली की तसनीफ़ चेहरे किस नौइयत की तसनीफ़ है, तो 5 का ए हो जाएगा आपका, खाका है ये चेहरे, जब खाका है, खाका क्या है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। अगला सवाल नंबर 6, नदा फाजली ने तालीम हासिल करने के बाद सबसे पहले कौन सा पेशा इख्तियार किया, तो बी सहाफ़त। कौन सा, बी हो जाएगा सहाफ़त, यानी अखबार में मदीर हुए लिखने लगे, उसी को सहाफ़त कहते हैं। 7 नंबर सवाल कह रहा है नदा फाजली की पैदाइश कहाँ हुई, तो नदा फाजली की पैदाइश जब वो ग्वालियर में हुआ, 7 का सी हो जाएगा, कहाँ हुआ, ग्वालियर में। उसके बाद 8 कह रहा है नदा फाजली की वफ़ात कब हुई, तो नदा फाजली की वफ़ात जो है वो इनमें से कोई नहीं दिया हुआ, यहाँ पर नदा फाजली की वफ़ात जो है वो यहाँ पर नहीं दिया हुआ, इनमें कोई नहीं हो जाएगा, 8 का डी हो जाएगा ऑप्शन आप। अगला आपका 9 नंबर, 8 हो गया आपका। 9 नंबर सवाल कह रहा है नदा फाजली ने अपनी नज़मों में समाज के किस तबके के मसाइल को उभारा है, तो 9 का आपका सी हो जाएगा, कमज़ोर और पशमानिन तबके को। क्लियर। 10 कह रहा है नज़म बिजली का खंभा के शायर कौन है, तो ये आपको अच्छे से पता है, नदा फाजली खुद इसके शायर है, तो 10 का ए हो जाएगा आपका। अगला सवाल नंबर 11 है आपका, तो 11 सवाल नंबर मिलाते हैं हम, पहले पढ़ते हैं। नदा फाजली के अफराद ख़ानदान कहाँ चले गए, उनके ख़ानदान के जो लोग थे वो कहाँ चले गए, तो वो सारे के सारे पाकिस्तान चले गए। सवाल 12 कह रहा है नज़म बिजली का खंभा किस तरह का नज़म है, तो 12 का सी हो जाएगा, 12 का सी आज़ाद नज़म, यानी किस तरीके का नज़म है, तो ये जो है वो आज़ाद नज़म है। उसके बाद 13 कह रहा है नदा फाजली ने किन मज़ामीन में एमए किया, तो 13 का बी हो जाएगा, 13 का बी उर्दू हिंदी में, 13 का बी उर्दू हिंदी में उन्होंने किया था। उसके बाद सवाल नंबर आपका 14 है। सवाल 14 कह रहा है फिल्मी सनत में नदा फाजली किस हैसियत से वाबस्ता हुए, फिल्मी दुनिया में, तो नगमा निगार हो गया, यानी नगमा लिखते थे, तो 14 का सी हो जाएगा। 15 कह रहा है नदा फाजली की फिल्मी सनत में नगमा निगारी के अलावा और क्या मशरूफियत, यानी नगमा निगारी के अलावा वो क्या करते थे, मकालमा निगारी करते थे, मकालमा लिखते थे वो। 15 हो गया। 16 है अदबी ज़िंदगी के आगाज़ में नदा फाजली ने कौन सा पेशा इख्तियार किया, तो 16 का आपका सी हो जाएगा, सहाफ़त का किया, 16 का सी हो जाएगा, सहाफ़त का किया। फिर 17 कह रहा है नदा फाजली के शेरी मजमूए कितने हैं, उन्होंने कितने शेरी मजमूए लिखे, तो 6 शेरी मजमूआ है उसका, 17 का ए हो जाएगा। अगला सवाल 18 कह रहा है कि लफ्ज़ों का पुल के शायर कौन है, शेरी मजमूआ है, मतलब लफ्ज़ों का पुल किसका शेरी मजमूआ है, तो 18 भी नदा फाजली का हो जाएगा। 19 दर्ज झैल में नदा फाजली का शेरी मजमूआ कौन सा है, तो सी मोर नाच, ये 19 का सी हो जाएगा।
20 कह रहा है सिर्फ नज्म रफ्ता रफ्ता क्या होती जा रही है, तो 20 का भी हो जाएगा खोखली होती जा रही है। क्या होती है? खोखली होती जा रही है। 21 कह रहा है नदा फाजली के किसी एक सवाही तसनीफ का नाम बताइए, तो 21 का ए हो जाएगा दीवारों के बाहर। क्या हो जाएगा? तो दीवारों के बाहर ए। उसके बाद कह रहा है 22 नदा फाजली की शोहरत किस तरह की है, तो 22 का भी हो जाएगा जदीद नज्म निगार। तो इस तरीके से आपका 4 चैप्टर खत्म हो गया। फिर अगले चैप्टर में आपको ऐसे ही करते रहेंगे। चैनल बनाए तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा।